हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात वृश्चिक राशि की और विषय वो जो आपको कईयों को बहुत महीनों से और कईयों को बहुत वर्षों से इंतजार था कि बस राहु और केतु राशि परिवर्तन कर जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। इस बात का इंतजार करके आप बैठे हुए थे और कई महानुभाव जो मेरा वीडियो देखने के बाद मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आप लोगों में से कई महानुभाव कॉल करते हैं। उन्हीं में से बहुतों ने मुझसे ये सवाल किया है कि आचार्य जी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि राहु केतु 30 अक्टूबर को बदल जाएंगे, राशि परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नवंबर का 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख निकल गया है, लेकिन रिजल्ट नदारद है। तो ऐसी स्थिति में ये कब से एक्टिवेट होगा और या देगा भी कि नहीं देगा? सवाल ये था आप सभी का, ज़्यादातर, सभी का तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर लोगों का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए तो समस्याओं के खदान में थे आप। शनि की ढैया चल ही रही थी, मंगल अस्त चल रहा है और कई प्रकार की परेशानियां थी ही। ये जो पूरा 2023 आपके लिए बड़ा ही संकट से भरा हुआ रहा है। अगर आप प्रोफेशनली वर्किंग हो, यानी कि आप जॉब करते हो, तब भी आपके लिए समस्याएं थी। प्रमोशन की समस्याएं, जॉब में टिके रहने की समस्याएं, काम जो कर रहे हैं उस काम में क्रेडिट मिलने की समस्या ये थी, या फिर चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज हो नहीं रहा था, कई महीनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल तक नहीं आ रही थी, समस्या यहाँ तक बनी हुई थी। और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में डील हो नहीं पा रहा था, जो बिजनेस चल रहा था वो चौपट होता जा रहा था, बल्कि डे बाय डे डाउनफॉल हो रहा था। कईयों का था कई वर्षों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों के तो जो है 17 जनवरी से लेकर के जो शनि की ढैया शुरू हुई है उससे पहले से ही परेशानियाँ थी। तो ये स्थितियाँ थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय पर इस वीडियो में तो चर्चा की जाए। वो तिथि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, किस तिथि से आप के लिए राहु और केतु एक्टिवेट होंगे, वो मैं तिथि बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे भी मेरा ये नया चैनल है, एक और पुराना चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से। ये नया चैनल है, सहयोग की अपेक्षा है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। साथ साथ में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या फिर 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। विषय ये है कि देखिए, राहु और केतु के लिए मैं 2 बातें बोलूँगा आपके लिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, फाइनेंशियली समस्या आ रही है, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो सबसे शुभ समय जो तिथि है वो 5 दिसंबर की तिथि है। एक तिथि ये है, एक तिथि ये है 5 दिसंबर। अब 5 दिसंबर क्यों? क्योंकि आपका जो सप्तमेश है, जो फाइनेंस, जो बिजनेस करवाने वाला ग्रह है, खर्चा कम करवाने वाला ग्रह है, पैसे को सेविंग करवाने वाला ग्रह है, या फिर लेन देन का जो ग्रह है, प्रोफेशनल लाइफ का ग्रह है, वो शुक्र। शुक्र क्या है कि वो स्वाति नक्षत्र में इसी 5 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। अब स्वाति नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये राहु का नक्षत्र है। अब जैसे ही राहु के नक्षत्र में शुक्र महाराज प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर को, तो वैसे ही जो है राहु थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा राहु बेहतर स्थिति में आएगा, लेकिन आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह, एक बात आपको समझना होगा, कोई भी ग्रह शुरुआत में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक, इधर खासकर ये सूर्य से लेकर शनि तक, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह, 9 ग्रह होते हैं कुल मिला के, उनमें से 7 ग्रह ये 0 से लेकर के 6 डिग्री तक इधर, और उधर 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये कमजोर अवस्था में होते हैं, बालावस्था या फिर मृत अवस्था में होते हैं। तो दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, इस दौरान ये फल अच्छा देते नहीं हैं। अभी राहु परिवर्तित हुआ है 30 अक्टूबर को। अब होगा क्या? लेकिन राहु का मामला अलग है। वो है क्या? क्योंकि राहु वक्री है और ये 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 ऐसे चलेगा, यानी कि पीछे से ऐसे चलेगा, ये रेट्रोग्रेड तरीके से चलेगा। तो अब क्या होता है ये कि ये जैसे ही 27वें डिग्री में पहुंचेगा वैसे ही ये शुभ फल देना शुरू कर देगा। और ग्रह क्या कर रहे थे कि 24 से लेकर 30 के बीच में अशुभ फल दे रहे थे। अशुभ फल मतलब कमजोर हो रहे थे, लेकिन ये 27वें डिग्री से ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। शुभ फल देना यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। और 27वें डिग्री में कब पहुंच रहा है ये समझ लीजिए। ये 27वें डिग्री में पहुंच रहा है 25 दिसंबर को।
जैसे ही 25 दिसंबर को ये 27वें डिग्री में राहु पहुंचेगा, वैसे ही सब कुछ ठीक कर देगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि राहु कब से एक्टिवेट हो रहा है? 2 तिथियां हैं, एक 5 दिसंबर है, एक 25 दिसंबर है, 2 तिथियां। अगर आप बिजनेस करते हैं, लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, इन सब चीज़ के लिए नौकरी पेशा में भी अच्छा रहेगा। कहीं जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, दिमाग में बात चल रही है, तो ये आप शुरू कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है, देखिए ये पूर्णतः कुंडली नहीं है, ऐसी कुंडली नहीं है कि इससे सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ 100% आप पर सटीक बैठेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक मोटा मोटी तौर पर है। आपके जैसे कन्या, जो वृश्चिक राशि वाले जैसे जो व्यक्ति होंगे, वृश्चिक राशि के व्यक्ति इस धरती में 70 करोड़ से अधिक हैं, क्योंकि 8 अरब की दुनिया है, ये धरती 8 ही अरब लोगों की है। 70 करोड़ लोग इसी राशि के हैं, वृश्चिक राशि के, आपकी राशि के हैं। सबके साथ यही एक ही जैसा घटना घटेगी, सबके साथ शुभ ही होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुंडली एक डीएनए होती है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंतर से किसी का जन्म होता है तो भी उसकी कुंडली बदल जाती है, उसके डीएनए बदल जाता है, पूरी कुंडली का डीएनए बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल गए गुजरे स्थिति में है, नीच का चंद्रमा है, कमजोर है, षडबल में, दिग्बल में, कालबल में इत्यादि में कमजोर है, शत्रु राशि के द्वारा दृष्ट है, शत्रु ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, शत्रु ग्रहों के साथ युति संबंध बनाया हुआ है। कुछ भी कारण हो सकता है कमजोर होने का, सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, या फिर बिजनेस करने वाला ग्रह कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आप जब ग्रह भाग्य ही आपका सुप्त अवस्था में मृत वेंटिलेटर पे गया हुआ है, तो ये जो मोटा मोटे तौर पर ग्रह गोचर हो रहे हैं और दशा कौन सी चल रही है ये भी मायने रखता है। कि दशा मान के चलिए बिल्कुल एंटी दशा चल रही है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक 100% कुछ हद तक तो बैठेगा, शुभ तो होगा, लेकिन कितना शुभ होगा ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है सबके साथ एक ही जैसा बहुत ही अच्छा हो जाए, कुंडली विशेष पर निर्भर करता है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पर कुंडली थी। आपको अगर कुंडली विस्तार से अगर आप चाहते हैं कि नहीं वाकई में देखा जाए कि ग्रहों की क्या डिग्री है, ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह ठीक है नहीं है, ये जो वीडियो तो सुनते हैं हम, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है। रिजल्ट जैसा आचार्य जी का, कई लोग हैं कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं कि आचार्य जी हम तो कमेंट में, चूंकि मैं तो 2-3 महीने से ही हूँ इस चैनल पर, लेकिन कई महानुभाव हैं ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं तो 4 साल से 5 साल से वीडियो को फॉलोज कर रहा हूँ, लोगों की वीडियो, अन्य आचार्यों की वीडियो को, लेकिन बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, आप आसपास में कोई अच्छे योग्य आचार्य जी होंगे, उनसे आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं। निश्चित रूप से भाग्येश अच्छा नहीं होगा, कर्मेश अच्छा नहीं होगा, लग्नेश अच्छा नहीं होगा। जब कर्म कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलने वाला है आपको। जो भाग्य है, भाग्य साथ दे नहीं रहा है। आपका लग्नेश है, मानसिक रूप से आपको पीड़ित कर रहा है, बहुत डिप्रेशन में ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य से कमजोर है। जो फलादेश कर रहे हैं वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। अगर आसपास में कोई अन्य आचार्य से बात करने की स्थिति में आप नहीं हैं, असहज महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होंगे, उन नंबर पर कॉल कीजिए और उन नंबरों पर कॉल करने के बाद हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप ज्योतिषी परामर्श लेने के लिए, आप कंसल्टेशन लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। खैर उससे पहले ये बोलना चाहूँगा, अगर ये दोनों ही नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की पूजा जरूर कीजिएगा और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा, मंगल महाराज की पूजा जरूर कीजिएगा। ये 3 पूजा निश्चित रूप से करना ही करना है। अगर आप दोनों ही स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या फिर 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।